भारतीय संस्कृति में कुत्ते को रोटी खिलाना न केवल धार्मिक बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी अत्यधिक महत्व रखता है। यह प्राचीन परंपरा हजारों सालों से चली आ रही है और इसके पीछे गहरी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। माना जाता है कि कुत्ते को रोटी खिलाने से जीवन में सौभाग्य, शांति और समृद्धि आती है। कुत्ते को रोटी खिलाना न केवल एक धार्मिक कृत्य है बल्कि यह हमारी मानवता और करुणा का प्रतीक भी है। जब हम किसी भूखे जानवर को भोजन देते हैं तो यह हमें भीतर से संतोष और शांति का अनुभव कराता है। यह कर्म हमें याद दिलाता है कि हमें निस्वार्थ सेवा और परोपकार के मार्ग पर चलना चाहिए। तो नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर दिल से स्वागत है। तो समय न गवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, भारत के एक छोटे से गांव में रामशरण नाम का एक किसान रहता था। वह एक साधारण और ईमानदार व्यक्ति था जो अपने खेतों में कड़ी मेहनत करता था और अपने परिवार के साथ साधारण जीवन व्यतीत करता था। रामशरण के पास ज्यादा धन दौलत नहीं थी, लेकिन वह खुश था क्योंकि उसके पास एक प्यार करने वाला परिवार और शांतिपूर्ण जीवन था। वह दिन भर खेतों में काम करता और रात को अपने परिवार के साथ बैठकर भोजन करता। लेकिन रामशरण की एक विशेष आदत थी जो उसे गांव के बाकी लोगों से अलग बनाती थी। हर सुबह वह अपने घर के बाहर बैठने वाले कुत्ते को रोटी खिलाता था। यह कुत्ता गांव का आवारा कुत्ता था जो हर किसी के दरवाजे पर घूमता रहता था। लेकिन रामशरण ने उसे अपनाया और प्रतिदिन उसे खाना देने का नियम बना लिया। वह हमेशा कहता था, यह कुत्ता भी भगवान की एक रचना है, इसे भूखा रखना अधर्म है। हालांकि रामशरण एक मेहनती व्यक्ति था, लेकिन कुछ वर्षों से उसकी फसल अच्छी नहीं हो रही थी। बारिश समय पर नहीं हो रही थी और कभी-कभी कीड़े उसकी फसलों को बर्बाद कर देते थे। गांव के दूसरे किसान भी इसी समस्या का सामना कर रहे थे, लेकिन रामशरण के खेतों की हालत सबसे खराब थी। धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी और वह परेशान रहने लगा। वह सोचता, मैं इतनी मेहनत करता हूं, फिर भी मेरे खेतों की उपज क्यों नहीं हो रही। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, रामशरण, तुम रोज इस आवारा कुत्ते को रोटी खिलाते हो, इससे हमें क्या फायदा हो रहा है। हमारे पास खुद खाने को मुश्किल से बचता है, फिर भी तुम इसे रोटी देते रहते हो। रामशरण ने मुस्कुराते हुए कहा, इस कुत्ते को रोटी खिलाने से मेरा दिल खुश होता है। मैं नहीं जानता कि इसका क्या लाभ है, लेकिन मुझे विश्वास है कि ईश्वर हर जीव की चिंता करता है। शायद इसी कुत्ते के कारण हमें एक दिन आशीर्वाद मिलेगा। कुछ समय बाद गांव में एक प्रसिद्ध साधु आए जिनका नाम स्वामी आनंद था। स्वामी आनंद दूर दूर के गांवों में जाकर लोगों को ज्ञान और धर्म की शिक्षा देते थे। लोग उनकी बातों को बहुत मानते थे और उनके प्रवचन सुनने के लिए दूर दूर से आते थे। रामशरण भी उनके प्रवचन में सम्मिलित हुआ। साधु ने अपने प्रवचन में कहा, धरती पर हर जीव का अपना महत्व है। कोई भी प्राणी छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर हम किसी भूखे जीव को खाना खिलाते हैं तो वह भगवान तक पहुंचता है, और अगर वह जीव कुत्ता हो तो उसका फल कई गुना बढ़ जाता है। रामशरण ने साधु की बातों को ध्यान से सुना और उन्हें अपने दिल में बसा लिया। उसने साधु से कहा, स्वामी जी, मैं प्रतिदिन एक कुत्ते को रोटी खिलाता हूं, लेकिन मेरी स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। क्या यह सच है कि कुत्ते को खाना खिलाने से जीवन में लाभ होता है। स्वामी आनंद ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, यह सत्य है। कुत्ते को रोटी खिलाना न केवल तुम्हारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाएगा, बल्कि तुम्हारी समस्याओं का समाधान भी करेगा। जब तुम इस निस्वार्थ सेवा को जारी रखोगे तो देखना, ईश्वर तुम्हारी हर समस्या का हल देंगे। रामशरण ने साधु की बातों को समझा और पहले से भी ज्यादा उत्साह के साथ कुत्ते को रोटी खिलाना शुरू कर दिया। वह अपने खेतों में चाहे कितना भी काम करता हो, लेकिन जब भी वह कुत्ते को देखता, उसके चेहरे पर एक संतोष की भावना आ जाती। धीरे धीरे रामशरण ने महसूस किया कि उसकी मानसिक स्थिति में सुधार हो रहा है। उसके खेतों की स्थिति भी सुधरने लगी और फसल पहले से बेहतर होने लगी। यह बदलाव रामशरण के लिए अद्भुत था। उसे विश्वास हो गया कि कुत्ते को रोटी खिलाने का सीधा संबंध उसकी भलाई से है। उसकी आर्थिक स्थिति में भी धीरे धीरे सुधार होने लगा और वह अपने परिवार के साथ
फिर से सुखी जीवन जीने लगा। कुत्ते को रोटी खिलाने के पीछे एक गहरी आध्यात्मिक समझ थी जो रामशरण ने स्वामी आनंद से सीखी थी। कुत्ता धरती का एक अद्वितीय प्राणी माना जाता है जो पृथ्वी और स्वर्ग के बीच का सेतु होता है। जब कोई व्यक्ति कुत्ते को रोटी खिलाता है तो वह अपने भीतर के बुरे कर्मों को समाप्त करता है और अपनी आत्मा को शुद्ध करता है। साधु ने रामशरण को यह भी समझाया कि कुत्ता यमराज का वाहन माना जाता है और उसे भोजन कराने से यमराज प्रसन्न होते हैं। इससे व्यक्ति की मृत्यु के बाद की यात्रा भी सुगम हो जाती है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।